हेलो डियर लर्नर्स, अब मैं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर बताऊंगी जो कि हमारे घटनासार की बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? इराक। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह किसे वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया? अनवर उल हक काकर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा? लूना 25। वह यूरोपीय देश जहां जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का आयरिश वेरिएंट तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? जुजुर्वे। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? हुन मानेट। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से किया गया? जुपिटर 3। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? मालदीव और श्रीलंका। जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर आयोजित किया गया? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की? अल्जीरिया। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में जमीन के भीतर 10,000 मीटर 32,808 फीट छेद करने की परियोजना शुरू की? चीन ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया? यूनेस्को ने। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने? सुल्तान अल नयादी, UAE। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना की शुरुआत की? कैंसर मूनशॉट। अप्रैल 2023 में किस देश ने पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया? केन्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 को कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा, जापान। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ईरान को। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? अमेरिका। 6 जून 2023 को 2 वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुयाना। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? आयरलैंड। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10-11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। हाल ही में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? थ्रेड्स। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तिमोर लेस्ते। 19 से 21 मई के बीच में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं को तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जिनेवा। वह देश जहां के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहां आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू। हाल ही के दिनों में चर्चित रहा फिट फॉर 55 इन 2013 पैकेज किस देश के संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय यूनियन। मई 2023 में कहां पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? जद्दा, सऊदी अरब। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मोनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फास्फीन की खोज की है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी पर फास्फीन स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है जो निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहता है। फास्फीन एक रंगहीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है। जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति ICCR इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग
में शामिल किया गया है बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई? भारत। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? नाइजीरिया। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया? मिशेल बुलॉक। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिणी कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान। 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चाइना। शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीति जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई? लामा 2। अगस्त 2023 में दक्षिणी अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है ब्रिक्स ऑफ अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अक्टूबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? दक्षिणी कोरिया में। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बीमस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? न्यूजीलैंड में। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? मनामा, बहरीन। मार्च 2023 में सी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चाइना का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ली कियांग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया? फ्रीडम शील्ड। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है? रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? क्रिस्टीना कोच, अमेरिका। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहां किया गया? नॉर्वे। मार्च 2023 में हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। डिल्मा वान रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही? ब्राजील। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? अजरबैजान, ताजिकिस्तान। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की? यूनिसेफ ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की? श्रीलंका। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वियतनाम। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया? न्यूयॉर्क, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई? रवांडा। कतर से दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र की सबसे
कम विकसित देशों LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? हिमालयी देश भूटान। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोला फॉक्स। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के गठन की घोषणा की गई? भारत। थैंक यू लर्नर्स। अब मैं आगे का टॉपिक जो कि हमारी आर्थिकी से रिलेटेड करंट अफेयर की, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।